सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। स्टडी इन योर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस सेट ऑफ द सिनोनिम्स, और इसमें मैंने टोटल्स आपको 10 सिनोनिम्स दिए हैं। आपको ये एक प्रैक्टिस सेट है। आप सभी को इन टेंस का जो 10 सिनोनिम्स हैं इन सभी का आंसर देना है। जो भी आपका स्कोर रहेगा उसे कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जो सबसे पहले आपके पास जो सिनोनिम्स है ये है अब्रिज। ठीक है, तो अब्रिज के बारे में आपको बताना है कि अब्रिज का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो जो अब्रिज है, अब्रिज के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले कर्टेल है, उसके बाद इरेडिकेट है, और थर्ड है ड्वेलिंग, फोर्थ है ऑटोक्रेटिक। ओके, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले कि इनका जो कर्टेल का मतलब क्या होता है, इन चारों का मतलब क्या होता है। तो जो कर्टेल का मतलब होता है टू शॉर्टन, मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना। ठीक है, इरेडिकेट का मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ देना या उन्मूलन कर देना। ठीक है, इरेडिकेट करने का मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, और ड्वेलिंग का मतलब होता है जहाँ रहने वाला स्थान होता है, जैसे हाउस। ठीक है, और ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश। ठीक है, निरंकुश जैसे आपने ऑटोक्रेटिक रूल सुना होगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है डेस्पोटिक रूल सुना होगा आपने। ठीक है, डेस्पोटिक रूल। ठीक है, डेस्पोटिक रूल मतलब जो निरंकुश शासन है। ठीक है, तो अब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन, मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा, टू कर्टेल। ओके, सो नाउ हम पढ़ते हैं सेकंड की ओर। ठीक है, सेकंड आपके पास दिया गया है अफ्रंट। अफ्रंट बताना है आपका। अफ्रंट मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रेस है, सेकंड है इंडिग्निटी, और थर्ड है जीनियल, और फोर्थ है डेक्स्ट्रेस। तो अफ्रंट का मतलब होता है क्या, चारों को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रेस मतलब जो इंसान हर टाइम स्ट्रेस में रहता है, दुख में रहता है। ठीक है, और पेनफुल कंडीशन कहेंगे हम, पेनफुल कंडीशन। इसके लिए जो अच्छा वर्ड है एगोनी बोल सकते हैं। एगोनी मीन्स जो पर्सन कष्ट में रहता है। इंडिग्निटी का मतलब होता है कि इंसल्ट। ठीक है, जिसकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है। ठीक है, बशर्ते हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, जीनियल का मतलब क्या होता है। जीनियल मतलब द पर्सन हु इज एमिएबल। ठीक है, जो मिलनसार होता है, एमिएबल, या हम कहें द पर्सन हु इज कॉर्डियल। आपने इंटरनेशनल रिलेशन जब आप यूपीसी की तैयारी करते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में हमने पढ़ा होगा कि हमारे कॉर्डियल रिलेशन होते हैं जब दूसरे देश के साथ। डेक्स्ट्रियस मतलब द पर्सन हु इज वेरी एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण है, स्किलफुल है। ठीक है, हम कहेंगे स्किलफुल है। ठीक है, स्किलफुल। ठीक है, तो ये चारों का मतलब ये होता है। नाउ हम बात करते हैं अफ्रंट। अफ्रंट का अगर सही मीनिंग बताऊं मैं हिंदी में, तो तिरस्कार करना। तो किसी चीज़ का तिरस्कार करना, डैट इज मीन्स वी आर इंसल्टिंग दैट पर्सन, और हम उसकी डिग्निटी को हर्ट करें, डैट इज इनडिग्निटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सेकंड होगा। सो नाउ चलते हैं हम थर्ड की ओर। सो नाउ थर्ड के बारे में बात करेंगे। थर्ड मीन्स एमेलियोरेट बताया गया है यहाँ पे, एमेलियोरेट है, इसके बारे में बताना है आपको। फर्स्ट है लवेबल, सेकंड है अफ्लिक्शन, एंड थर्ड है अकॉस्ट, और फोर्थ है इम्प्रूव। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लवेबल मतलब जिस इंसान को हम लव करने लायक होते हैं, जो इंसान। ठीक है, हाँ, अफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है। अफ्लिक्शन का मतलब भी होता है दुख। ठीक है, द पर्सन हु इज इन डिस्ट्रेस कंडीशन, है ना, डिस्ट्रेस कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो अच्छा वर्ड है एगोनी कह सकते हैं, जो इंसान डिस्ट्रेस में रहता है। ठीक है, और इसके अलावा ग्रीफ। ठीक है, ग्रीफ दुख भरी जो कंडीशन होती है ना, ये होता है। एकॉस्ट का क्या मतलब होता है। एकॉस्ट का मतलब होता है कि एड्रेस करना। ठीक है, किसी पर्सन को एड्रेस करना, संबोधित करना। और इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सिंपली इम्प्रूव कंडीशन को मिटिगेट करना। मिटिगेट वर्ड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मिटिगेट करना, किसी की कंडीशन में सुधार लाना। ठीक है, सुधार लाना। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा है। एमेलियोरेट का क्या मतलब होता है। देखिए, एमेलियोरेट का मतलब होता है कि टू इम्प्रूव इन द सिचुएशन। तो इसका जो आंसर होगा 4 होगा। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे होंगे और अपने आंसर भी दे रहे होंगे वन बाय वन। ठीक है, अब चलते हैं 4 की तरफ कि 4 में है क्या हमारा। तो जो 4 है हमारा वो है डेलिट्रियस के बारे में। ठीक है, तो डेलिट्रियस बताना है आपको, डेलिट्रियस क्या होगा इसका मतलब। तो डेलिट्रियस बताइए आप क्या होगा। कैलस फर्स्ट है, सेकंड है ग्रम्बल, और थर्ड है ब्लीक, और फोर्थ है डेट्रीमेंटल। तो आपको वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं। पहले कैलस का मतलब होता है
ब्रूटल, ठीक है, जो कि ब्रूटल हो, ठीक है, जिसे हम सैवेज भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम सैवेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रम्बल का क्या मतलब होता है, ठीक है, ग्रम्बल मतलब कि कंप्लेन करते रहना, ठीक है, कंप्लेन करते रहना, है ना। ग्राउल करना, ग्राउल करना, ठीक है। बुनबुनाना मतलब हमेशा क्या करना कि ऐसा पर्सन जो हमेशा क्या करता है, कंप्लेन करते रहता है, बुनबुनाते रहता है, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ब्लिक का मतलब क्या होता है, डिम, धुंधला, ठीक है, मतलब जो पर्सन क्या हो, डिम हो, होपलेस हो, है ना, इस तरीके से होपलेस हो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ब्लिक के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। जैसे डिजेक्शन कहेंगे हम, ठीक है, जिसको हमेशा क्या होती है, निराशा होती है, जो होपलेस होता है अपने में ही, ठीक है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कि डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो ये सारे जो होते हैं इनके, तो हमें बताना है डेलीट्रियस का मतलब। तो डेलीट्रियस का मतलब होता है डेट्रीमेंट, द थिंग्स विच इज़ डेट्रीमेंटल टू अस या हार्मफुल, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, सो नाउ बात करते हैं हम फिफ्थ की बात। फिफ्थ की बात करेंगे हम कि फिफ्थ में हमारे पास क्या है, ऑस्टेंटेशन है, ऑस्टेंटेशन है। तो ऑस्टेंटेशन की बात करेंगे। ऑस्टेंटेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिटेंड, सेकंड है पेंसिव, थर्ड है ऑब्सक्योर और फोर्थ है अर्बिन। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, शो ऑफ करना, ठीक है, डिस्प्ले करना कह सकते हैं। ये डिस्प्ले का मतलब है कि दिखावा करना। पेंसिव का मतलब जो थॉटफुल है, ठीक है, थॉटफुल होना, ठीक है, थॉटफुल होना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर। ऑब्सक्योर बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स में, आपको याद रखना है ये। अर्बेन का मतलब क्या होता है, अर्बेन का मतलब सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड। तो अब आपको बताना है कि ऑस्टेंटेशन का क्या मतलब होता है। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है प्रिटेंड करना, ठीक है, दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो ना हम 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या है हमारे पास, 6 में है हमारे पास लोथ, ठीक है, लोथ होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे यही चीज़ दोबारा लिख दी, क्या ये गलत तो नहीं लिखी है। जी नहीं, ये गलत नहीं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पहले हम बढ़ते हैं लैक्सिटी, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड लोथ है, थर्ड है मोरोज एंड फोर्थ है एवोर। तो पहले तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लैक्सिटी का मतलब होता है शीतलता होना, शीतलता मतलब लिथार्जी होना, ठीक है, स्लैकनेस बोलते हैं हम जिसे, स्लैकनेस, ओके। ये इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड है इंडोलेंस, इंडोलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, लिथार्जीपन होना, ठीक है, लिथार्जी। या एक और वर्ड है इसके लिए स्लोथ, जैसे आपने स्लोथ बियर के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये सारे ही वर्ड जो हैं इसके लिए हैं लोथ। अब इस लोथ और स्लोथ में क्या अंतर होता है, आप देख रहे होंगे कि एक ई का डिफरेंस है। अगर इस लोथ में ई नहीं है तो इसका मतलब होता है अनविलिंगनेस, विलिंगनेस, ठीक है, विलिंगनेस मतलब अनिच्छुक होना या रिलक्टेंट होना, रिलक्टेंट होना। द रिलक्टेंट वर्ड इज आल्सो इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हैं। तो मतलब अनिच्छुक होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। अब मोरोज का मतलब क्या होता है, मोरोज का मतलब होता है उदासी, ठीक है, ऐसे पर्सन जिसकी मतलब जो उदास ही रहता है, डैडी, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड है मेलनकोली, मेलनकोली, ठीक है, उदासीपन, ठीक है। ये है मेलनकोली, या आप कह सकते हैं ग्लूमी, ग्लूमी भी एक वर्ड है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। एबोर का मतलब क्या होता है, एबोर मतलब घृणा करना, डिटेस्ट, डिटेस्ट कह सकते हैं हम, ठीक है, हाँ, डिटेस्ट है, एबोर मतलब घृणा करना। तो ये सारे ही वर्ड है। अब आपको बताना कि लोथ का क्या मतलब होता है। देखिए, जो लोथ का मतलब होता है वो होता है एबोर, मतलब घृणा करना, ये डिटेस्ट कह सकते हैं हम। और इस लोथ का मतलब होता है अनविलिंगनेस या अनिच्छुक होना, रिलक्टेंट होना, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 की ओर। रेपेंटेंस, रेपेंटेंस का क्या मतलब है। तो यहाँ पे रेपेंटेंस आपसे पूछा गया। जो पहला ऑप्शन है रेटिसेंट है, सेकंड है सरमराइज, थर्ड है रिग्रेट, फोर्थ है रिफर्व। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटेंसेंट की, रेटिसेंट, सॉरी, रेटिसेंट मतलब वर्चुअस, जो गुणी बंदा होता है, डैट इज़ वर्चुअस।
सरमराइज का मतलब होता है गैस करना, ठीक है, या आप बोल सकते हैं स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, या इसके अलावा आप बोल सकते हैं कंजेक्चर, ठीक है, कंजेक्चर। ये जो सारे ही वर्ड है इसके लिए यूज होते हैं। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना, ठीक है, रिमोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, रिमोर्स। रिफअप को बोलते हैं रिब्यूक, ठीक है, रिब्यूक मतलब वो फटकार लगाना, फटकार, डांट, या आप चाइट कह सकते हैं जब आपको डांट पड़ती है, या स्कॉल्ड होता है, ठीक है, जो आपको कोई डांट लगाता है, या आप इसको एडमोनिश कह सकते हैं, एडमोनिश। ये जो एडमोनिश वर्ड है ये पूछा जा चुका है सीडीएस में, तो दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ऑल्दो ही ये सारे जो वर्ड हैं ऑल आर इम्पोर्टेंट वर्ड, आपको याद रखना है इसको। देखें चाइड, चाइड में एक और वर्ड आता है रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, ठीक है, ये सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, चाहे रिव्यू हो, चाइल्ड हो, स्कॉल्ड हो, एडमोनिश हो, रेप्रीमेंड हो, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रेपिटेंस मतलब, रेपेंटेंस का मतलब क्या होता है, फिलहाल हमारे पास ये है। तो रेपेंटेंस का मतलब होता है कि रिग्रेट करना, ठीक है, रिमोर्स भी कह सकते हैं आप, पश्चाताप करना, ठीक है, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, ठीक है। तो ये है पश्चाताप करना। चलिए 8th की ओर पढ़ते हैं। आई होप आप आंसर दे रहे होंगे सबके। और वॉरेसियस के बारे में पढ़ेंगे। वॉरेसियस, वॉरेसियस का क्या मतलब होता है। और वॉरेसियस पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ग्रीडी, वेरासिटी, एवोर्टिव एंड एडेप्ट, ठीक है। तो ग्रीडी मतलब लालची होना, ठीक है, लालची, लालची बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा है आपके पास वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, ठीक है, ट्रूथफुलनेस होता है। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, एबॉर्टिव मतलब होता है फ्यूटाइल, एबॉर्टिव मतलब होता है फ्यूटाइल, ठीक है, या फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ होना, ठीक है, व्यर्थ होना, फ्रूटलेस, ठीक है। फ्रूटफुल होता है क्या, जो व्यर्थ हो, जो मतलब इम्पोर्टेंट हो, और फ्रूटलेस जब क्या होगा, जो कि व्यर्थ हो, ठीक है। एडेप्ट मतलब मैंने आपको बताया था डेक्स्टरस, डेक्स्टरस मतलब जो बंदा स्किलफुल हो, निपुण हो अपने काम में, डेट इज स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल हो गया। तो वेरेसियस का मतलब होता है, अभी तक तो आपने आंसर दे भी दिया होगा, वेरेसियस का मतलब होता है ग्रीडी होना, ठीक है, द पर्सन हु इज़ वेरी ग्रीडी। तो आई होप आप आंसर दे रहे होंगे 1 बाय 1 सभी का, ठीक है। अपना स्कोर भी आप ज़रूर बताइए, आपका क्या स्कोर रहता है, ठीक है। हाँ, स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें बनाने में। चलिए स्टार्ट देखते हैं हम 9th, डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंडस्ट्रियस, सेकंड है एले, थर्ड है एफेबल, और फोर्थ है एवेंज, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियस मतलब द पर्सन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, है ना, हार्ड वर्किंग पर्सन को ही हम बोलते हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। इसके अलावा एसोडियस, एसोडियस जो पर्सन होते हैं इसको भी हम क्या बोलते हैं, एसोडियस इज इम्पोर्टेंट वर्ड, आप याद रख सकते हैं इसको। जो पर्सन हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। एल ए का मतलब होता है, एल ए मतलब होता है पैसिफाई करना, पैसिफिक क्वेश्चन से आप इसको याद रख सकते हैं, पैसिफिक प्रशांत महासागर, ये पैसिफाई करना किसी चीज़ को। एसवेज, एसवेज, ठीक है, एसवेज, या हम बोल सकते हैं सूथ, ठीक है, सूथ, ठीक है। एसवेज एंड सूथ इज इम्पोर्टेंट वर्ड, सो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज ऑल वर्ड्स। एफेबल मतलब मैंने आपको फिर से बताया, एमिएबल, ठीक है, जो मिलनसार बंदा हो, ठीक है। डैट इज सोशिएबल बंदा, है ना, सोशिएबल। ये हम जीनियल कहें, जीनियल भी वर्ड इसके लिए यूज होता है, या कॉर्डियल कहें, ठीक है। ऑल वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं, घुमा फिरा के आपको पूछे जा सकते हैं। सोशिएबल, जेनियल, कॉर्डियल, एमिएबल, ठीक है। एवेंज का मतलब क्या होता है, एवेंज का मतलब होता है रिवेंज, ठीक है, मतलब क्या करना, बदला लेना, ठीक है। विंडिक्टिव भी होता है इसका, विंडिक्टिव, ठीक है, विंडिक्टिव, बदले लेने की जो भावना होती है, विंडिक्टिव होता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है विंडिकेट, विंडिकेट, ठीक है, विंडिकेट। तो जो ये वर्ड का क्या मतलब होता है, इससे मेरे को आप ऐसा करिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, तो क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
और अब है हमारे पास ऑडेसियस। तो आई थिंक ऑडेसियस वर्ड तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। एडोसियस, चलिए इस पहले देखते हैं ऑप्शन क्या हमारे पास। लैकोनिक है, इंटरपिड है, प्रोडिगल है, स्प्यूरियस है, ठीक है। लैकोनिक का मतलब होता है ब्रेविटी। अच्छा, अब बोलेंगे सर ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी का मतलब होता है कंसाइज करना किसी चीज़ को, मतलब सूक्ष्म करना, ठीक है। कंसाइज करना, क्रिस्प करना, क्रिस्प छोटा करना, ब्रीफ करना बोल सकते हैं आप, ठीक है, ब्रीफ करना। इंटरपिट का क्या मतलब होता है? इंटरपिट का मतलब द पर्सन हु इज बोल्ड। देखिए टर्पिट का मतलब होता है जो कावर्ड पर्सन होता है। अगर मैं इतना बताऊँ आपको, ये इंटरपिट है, सॉरी टर्पिट है। टर्पिट मतलब कावर्ड, इंटरपिट मतलब जो डरे ना, है ना, जो बोल्ड इंसान हो, ठीक है, ये होता है। अब प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है द पर्सन हु इज़ वेरी लेविस। लेविस का मतलब है एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब जो ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट, जो ज़्यादा क्या है, खर्चीला बंदा है। अच्छा, एक्स्ट्रावेगेंट का जो एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, मेरे को ज़रा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं स्प्यूरियस, ठीक है। स्प्यूरियस आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब होता है फेक, ठीक है, फेक होना, ठीक है, फेक या कहें या फॉल्स कहें, ठीक है, जो चीज़ फॉल्स हो, ठीक है। तो ऑडिसियस का मतलब होता है इंटरपिट, मतलब जो इंसान बोल्ड हो, डेयरिंग बोल सकते हैं आप इसको, डेयरिंग बंदा है भाई, ठीक है। तो हम कहें कि ये क्या है, डेयरिंग बंदा है। तो ऑसिडियस का मतलब क्या आप बताया मैंने, इंटरपिट, जो कि बिल्कुल भी नहीं डरता है। सो आई होप आप ये सब चीज़ें जान चुके होंगे कि लैकोनिक, इंटरपिट, प्रोडिगल एंड स्प्यूरियस का क्या मतलब होता है। सो 10 क्वेश्चन, 10 सिनोनिम्स पूरे हो चुके हैं। आई होप अभी तक आपने सबके आंसर दे दिए होंगे। और अब आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो ये सीरीज़ है मेरे को कंटिन्यू करानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ अगर आप चाहें तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द डे।